हेलो गाइस, हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोन एज ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में पाषाण युग कहते हैं या पाषाण काल कहते हैं, एंशियंट इंडिया हिस्ट्री का पहला चैप्टर और बहुत छोटा सा चैप्टर है। बट ये चैप्टर जो है ना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत सौ को ये डिफिकल्ट भी जाता है क्योंकि चीजें याद नहीं रहती और जो क्रोनोलॉजी है वो समझ में नहीं आती, सीधी सी बात अगर से कहूँ तो। बट यहाँ पे मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टोन एज पे आने से पहले, ये मतलब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी जो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे स्लाइड पे आपको दिख रही है, तीन टर्म है: प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ये होते क्या है, इसको हमने समझना है। तो देखिए, ये पीरियड का है ना, जो टाइमिंग है उसका डिवीजन है। पहले सबसे पहली चीज डिवीजन, हमने है ना बांटा हुआ है टाइम को अलग अलग पीरियड में। तो ये कोई भी टाइम होता है ना, बट बांटा जाता है ना, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ बेस होता है। किसी ना किसी बेसिस पर कोई ना कोई हमारे पास ऐसा कंडीशन होती है जिसके इस पर हम है ना पीरियड को बांटते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीन पीरियड में बटा हो, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो और हिस्टोरिकल, तो इसका बेस क्या है उसे हमने समझना है। दो चीजें आपने है ना याद रखना है। एक, ह्यूमन लाइफ कैसी थी, ओके, यानी इंसानों की लाइफ कैसी थी, वो एक बेस है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बेस है वो है राइटिंग, यानी लिपि, स्क्रिप्ट, ओके। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड समझना है हमें। तो इस टाइम पर जो ह्यूमन लाइफ थी वो थी बड़ी सेवेज, यानी जंगलों में फिरता था इधर से उधर, ओके। सेवेज यानी जंगलों में रहने वाला, बहुत भद्दी लाइफ थी, ऐसा समझ लीजिए इसे। लिपि यानी राइटिंग, जो स्क्रिप्ट होती है वो इन लोगों के पास नहीं थी, ओके, या लिखते पढ़ते नहीं थे ये लोग, आसान लफ्जों में। ठीक है जी। लाइफ बड़ी सेवेज थी, बड़े भद्दी थी। और राइटिंग यानी जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वो इनके पास थी ही नहीं, ये लिखते पढ़ते नहीं थे, ओके। ये होते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। पूरा स्टोन एज है ना इसी पे डिपेंड है, ओके। सेकंड होता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें क्या होता है, लाइफ जो थी ना, सिविलाइज हो गए थे, मतलब लाइफ अच्छी थी, ओके। ठीक है। अब सेकंड चीज जो हमने समझना है कि लिपि या स्क्रिप्ट, तो वो यहाँ पे थी, ओके, लिपि थी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जो लिपि थी वो लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। मतलब इस टाइम पे जो लोग रहते थे वो लिखना पढ़ना जानते थे, बट उन्होंने क्या लिखा है वो हमको पढ़ना नहीं आता, ओके। तो ऐसे पीरियड को कहते हैं, ऐसे टाइम को कहते हैं प्री प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसके एग्जाम्पल है हड़प्पा। हड़प्पा के पास लिपि थी, उनकी उनकी राइटिंग थी उनके पास, बट उनकी लिपि को, उनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं सकते। तो ये जो टाइम है इसको हम प्रोटो हिस्ट्री में डाल देते हैं, ओके। अब हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड उसके आगे का है। अब ये आप समझ गए होंगे कि इसके मीनिंग क्या होते होंगे। इसके मीनिंग यही है कि देखिए, लाइफ जो थी बड़ी अच्छी थी, सिविलाइज थी, लिपि भी इनके पास थी, और जो इनके पास लिपि या राइटिंग थी, उस राइटिंग को, उस लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं, ओके। तो ऐसे पीरियड को कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसमें देखिए, हड़प्पा के बाद जो पीरियड था वो था आर्यन, मतलब वैदिक पीरियड। आर्यन आ गए थे ना, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो वैदिक के पास मतलब उनके पास ऋग्वेद थी, यजुर्वेदी, सामवेद, बहुत सारे उन्होंने है ना जो सेक्रेड बुक्स है वो लिखे हैं। तो उन्होंने जो लिखा है संस्कृत में उसको हम पढ़ना हमको आता है। और बाद में फिर उसके बाद जो भी टाइम पीरियड रहा है तो उसमें जो लिपि लिखी गई है तो वो तो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, ओके जी। तो ऐसे टाइम को कहते हैं, मतलब ऐसे पीरियड को कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो ये सिंपल से हमने है ना टर्मिनोलॉजी को समझा है, इससे के अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। ये चार्ट आपको कृष्ण रेड्डी की बुक में मिल जाएगा। वहां से मैंने इसको लिया हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, जो क्रोनोलॉजी है टाइम की वो आपको अंडरस्टैंड हो। तो एजेस जो बटे है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको है ना एजेस के मतलब जो टाइम का डिवीजन मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस ऑन द अर्थ। आया समझ, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हुई है,
जैसे हमको सुनने को मिलता है ना कि आइस एज था, यानी बर्फ था पूरी जमीन पर, एक टाइम था ऐसा भी। ओके जी, लेकिन फिर उसमें है ना इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, वो बर्फ हटी है, बाद में फिर है ना हमको मैदानी इलाके मिलते हैं। ओके, ये हमको मिलता है। फिर वही जब बर्फ थी तो उसी में हमको डायनासोर के बारे में मिलता है। वो सारा आप ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलता है। इतना टाइम हम हमारा जो स्टार्ट होता है ना, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री कब से पढ़ते हैं हम, जब से इंसान की इब्तिदा हुई है, इंसान का स्टार्ट हुआ है, तो वहीं से हमारी एक्चुअली हिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि हिस्ट्री नाम ही है हिस्ट्री, मतलब इंसानों की हिस्ट्री। तो इंसान कब से आए, वहीं से हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ओके जी। लेकिन ज्योग्राफी जो है ये बहुत उससे भी पहले की है। अर्थ का फॉर्मेशन, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में मिलती है आपको। तो ज्योग्राफी का टाइम जो है ना बहुत पीछे जाता है, बहुत पीछे। और जहां से इंसान मतलब अर्थ पे आया है वो टाइम थोड़ा कम है। तो आपको मिलेगा कि जो ज्योग्राफिया के एक्सपर्ट हैं उन्होंने है ना टाइम को इस तरीके से बांटा हुआ है, जिसमें आपको पेलियोस्टोसीन एज मिलेगा, होलोसीन एज मिलेगा, ये ज्योग्राफी में आपको मिलते हैं। अब इसी में हमारे ये टाइम पीरियड आते हैं। तो ये मैंने आपको चार्ट यहाँ पे आपके पास है, इसको आप है ना खुद से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पीरियड मतलब आर्कियोलॉजिकली पीरियड टाइम इसमें किस तरीके से एजेस किस तरीके से आते हैं, इसको देख के आप समझिए। यूजीसी ने 2024 जून साइकिल में ये क्वेश्चन पूछा था, द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ सरफेस एज रिवील्ड बाय रेडियो एक्टिविटी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस। 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो नंबर 3 है, यानी सी, द आर्चन एज। अब इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिस वक्त था उस वक्त से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, वही आर्कियोलॉजिकल एज हम कहते हैं उसे। उससे पहले जो कुछ भी था वो आएगा जियोलॉजिकल एज, वो जाएगा ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफिकल एजेस होते हैं, ये हमने जो बहुत लंबा चौड़ा उसका डिवीजन है पीरियड का, पीरियोडाइजेशन, अर्थ का फॉर्मेशन, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, ये सब उसमें चला जाता है। तो ये वही से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है कि अर्ली लाइफ, मतलब लाइफ का स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये ह्यूमन बीइंग का नहीं है बल्कि लाइफ का है। ओके, वो अब आता है इवोल्यूशन थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि आर्चियन एज था, जिसमें है ना ज्यादातर है ना जो स्टोन की स्टडी की गई है उससे है ना ये निकाला गया है कि रेडियो एक्टिविटी, मतलब सर्च किया गया उसे, और वहां से ये बताने की कोशिश की गई है, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये बताया है कि लाइफ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है जी। तो इसका आपको डीप स्टडी करना होगा, जो पूरा जो जियोलॉजिकल एजेस होते हैं वहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर सी है, द आर्चियन एज। तो ये आपको इमेज मिलेंगी, ये उस टाइम की है जिस वक्त है ना पूरी पृथ्वी पर यानी पूरी जमीन है ना बर्फ से ढकी हुई थी। तो आपको चारों तरफ बर्फ बर्फ मिलेगा। तो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे भी बर्फ था। तो इसे कहते हैं हम आइस एज का टाइम था ये। ओके जी। तो जिस वक्त फिर आइस एज था, फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे है ना एनिमल्स भी जो है ना अलग अलग तरीके के मिलेंगे आपको। देखो इस तरीके के आपको एलिफेंट्स मिलेंगे, इस तरीके के रेनासोर्स वगैरह, ये आपको बड़े हैवी एनिमल्स मिलेंगे। और उनकी जो खाल है, मतलब जो ऊपर की जो चमड़ी है उनकी, और उनकी जो फर है वो बहुत मोटी है और बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि वो कंडीशन में रहने के लिए उनको उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता था। ओके जी, तो ये चीज आपको मिलेंगी।